एसिड बेस एंड सॉल्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा ट्रिकी आते हैं, वो काफी ज्यादा लैंग्वेज बेस्ड आते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, और मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको कोई भी दूसरा वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले ये चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने इसके क्वेश्चंस पहले लगाए हैं या नहीं लगाए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इस चैप्टर को जो है हम बेस से पढ़ेंगे। और मेरा वादा है आप लोगों से कि इस चैप्टर के अंदर मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें से ही 101% बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने हर एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस को जो है वो बनाए हैं और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं, तो चांस ही नहीं है कि उससे बाहर क्वेश्चन पूछ सके बोर्ड में। और दूसरी चीज, जितने भी टॉपिक्स होंगे हर टॉपिक के बाद में हम पीवाईक्यूज करेंगे, उसके पिछले साल वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो इस चैप्टर की जो तैयारी है पूरी तरीके से हो जाएगी। बस आपको करना बस इतना सा है, इस वीडियो लेक्चर को आराम से देखना है। अपने हाथ में फोन को नहीं रखना है, फोन को रखिए थोड़ा दूर। अपने हाथ में लेना है पेन और पेपर, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को, इंपॉर्टेंट नोट्स को आप लिखते जाओ। और लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे जो कि रिवीजन के टाइम में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो लेक्चर, और उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रो। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एसिड बेस का इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं एसिड एंड क्या होते हैं बेस, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति या जायदाद से नहीं है, प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि एसिड एंड बेस बेसिकली बिहेवियर कैसा करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे लर्निंग ऑफ पीएच मीटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। आपने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सुना होगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपन उनको बनाना सीखेंगे और उनको बनाएंगे ट्रिक के साथ, ताकि जो है एग्जाम के अंदर अपना कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे और क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजीली हो जाए। और पीवाईक्यूज एवरी टॉपिक्स, हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद अपन जो है उससे रिलेटेड जो जो पर्सन बोर्ड में पूछे गए हैं उनकी करेंगे प्रैक्टिस, और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने आप से भी आपको दूंगा जो कि हमने बनाए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। दैट्स इट। जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस की जो है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डेटा इधर उधर कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज वही आएंगे, चिंता मत करना। इसलिए जो है प्रैक्टिस के अंदर अपन कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड क्या होते हैं। क्या होते हैं एसिड? तो एसिड के अंदर आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है साहब। सबसे पहले एसिड क्या करेंगे, वाटर के अंदर जाते ही H+ आयन को रिलीज कर देंगे, यानी कि एक्वस मीडियम के अंदर या फिर वाटर के अंदर एसिड्स H+ आयन को लूज करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तीसरा, इनकी पीएच कितनी होती है, 7 से कम होती है। ये तीन चीजें अगर आपको याद हो गई तो आप एसिड के बारे में समझ गए। चलो, सबसे पहला क्या, H+ आयन लूज कर दिया। दूसरा क्या, ये क्या करेंगे, ब्लू को रेड में, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में अगर बदल दे तो ये एसिड है। तीसरा, इनकी पीएच कितनी होती है, 7 से कम, 7 से कम, तो ये क्या है, एसिड। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अपने पेट में होते हैं और डाइजेशन के अंदर अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरीज के अंदर यूज में लिया जाता है, कार की बैटरीज हो चाहे घर की बैटरीज हो, घर के अंदर जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज लगी होती है उनमें कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के अंदर होता है। दैट्स इट, ये है एसिड का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर कुछ भी खास जो है नहीं है, बस ये 3 पॉइंट है। अगर आप ये याद कर लेते हो और 2 एग्जांपल याद कर लेते हो तो एसिड का इंट्रोडक्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं बेस का इंट्रोडक्शन। बेस के अंदर भी सबसे मेन चीज क्या है कि वो सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर जाते ही OH- आयन रिलीज कर दे या फिर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर दे एक्वस मीडियम के अंदर, वो क्या होंगे, बेस होंगे। इनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी और ये रेड लिटमस पेपर को कैसे कर देंगे, ब्लू कर देंगे। दैट्स इट, ये है
इनकी मेन बातें, स्पेसिफिक बातें। अब अपन देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिनका यूज किया जाता है सोप बनाने में, साबुन बनाने में, और KOH जो कि फर्टिलाइजर के अंदर यूज किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश ऑफ वॉल के अंदर। अब ये जो है व्हाइट वॉश ऑफ वॉल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था डिटेल में। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको याद है तो, नहीं तो आपको याद आ जाएगा। क्या करते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता था उसका यूज करते थे दीवार को मतलब पेंट करने में। तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता था, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस के साथ रिएक्ट करता था और बना देता था कैल्शियम CaCO3। और ये कैसा होता था, चमकदार या फिर शाइनी। इसलिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है किसमें, व्हाइट वॉश ऑफ वॉल या फिर वॉशिंग के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब है कि जो अपने को बता दे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। वो इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है, ये बेस है। और कैसे इंडिकेट करेगा, अपने कलर को चेंज करके। वो सब्सटेंस क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा। जैसे एसिड के पास जाएगा कलर कुछ और, जैसे बेस के पास जाएगा कलर कुछ और। तो जैसे कलर चेंज करेगा अपने को पता चल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अपने को इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ी, हम तो टेस्ट कर सकते हैं ना। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप हर एक एसिड को या हर एक बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट करना तो छोड़ो, आप छू भी नहीं सकते। कुछ कुछ एसिड इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपने उसको गलती से भी हाथ दे दिया तो आप हाथ को ही जला देंगे, आपके हाथ को ही क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। हाथ छोड़िए, स्टील को भी मेल्ट कर देते हैं, इतने स्ट्रांग एसिड भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक एसिड को या हर एक बेस को अपन जो है टेस्ट या फिर टच नहीं कर सकते। तो फिर इंडिकेटर का जो है अपन ने डिस्कवरी की ताकि अपने को पता चल जाए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है विदाउट इवन टचिंग इट। ओके, चलो अब इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड और बेस के अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज करेंगे। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि भैया यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंडिकेटर से क्वेश्चन बने हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। तो अपने सिलेबस में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं और इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहला जो अपना इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बेस में कैसा होता है, ब्लू, और एसिड में कैसा होता है, रेड। आपको ये याद है ना? ओके, चलो टर्मेरिक यानी कि हल्दी, अपने घर में हल्दी होती है, उनका कलर कैसा होता है, येलो। येलो कलर बेस, सॉरी, टर्मरिक का कलर बेस में कैसा होता है, रेड, और एसिड में कैसा होता है, येलो। फिनोल्फथालीन जो कि खुद कलरलेस होता है, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, बेस के अंदर उसका कलर होता है पिंक और एसिड के अंदर वो होता है कलरलेस। अब मिथाइल ऑरेंज जो कि खुद ऑरेंज कलर का होता है, बेस के अंदर होता है येलो, एसिड के अंदर होता है रेड। अब भैया ये चीजें एग्जाम के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है। जब आप बोर्ड्स के अंदर बैठे होते हो तो माहौल थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा ऐसे कान भी गर्म हो जाते होंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, प्री बोर्ड के अंदर आप नोटिस करोगे, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप नोटिस करोगे, जब आप बोर्ड्स लिखने बैठोगे ना तो आपके जो कान है वो थोड़े से हीटअप होने लग जाएंगे। जैसे ही आप दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालोगे तो हीटअप होने लग जाता है, क्योंकि वो सराउंडिंग ही ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो नर्वस होते टाइम क्या होता है कि गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि आप नर्वस होते हुए भी ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं करके आओगे। चलो पहले देखते हैं ट्रिक। ट्रिक है लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। ये एक मेयर है, ये एक लेबर है। लेबर मेयर के साथ क्या ट्राई कर रहा है, पॉपकॉर्न। बस आपकी ट्रिक आपको याद हो गई है। अगर ये याद हो गई है तो ये चीज टेबल आपके लिए चुटकी का खेल है। कैसे, चलो समझते हैं। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। विथ ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रिक से, बस इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैंने विथ लगाया है। लेबर, लेबर यानी कि एल, एल मतलब लिटमस, ब्लू को कैसा कर देगा, रेड। ठीक है, लेबर यानी कि लिटमस ब्लू को कर देगा रेड। ब्लू किस में होता है, बेस में, और रेड किस में होता है, एसिड में। ओके, खुद का कैसा कलर होता है लिटमस का, लिटमस का खुद का कलर नहीं होता। ट्राई,
ट्राई के अंदर ये क्या है, टी मींस टर्मरिक, टर्मरिक रेड होता है किसमें, बेस में, और येलो होता है किसमें, एसिड में। पॉपकॉर्न, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन खुद कैसा होता है, कलरलेस, पिंक होता है किसमें, बेस में, और रेड होता है किसमें, एसिड में। क्लियर। मेयर, मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, येलो कलर का किसमें, बेस में, और रेड कलर का किसमें, किसमें, एसिड में। जरा इसको वापस देखो और अपने आप से, जो आपके पास पेन और पेपर आप लेकर के बैठे हो, उसके अंदर ये ट्रिक लिखो और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो ना मेरे लिए। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, मिथाइल ऑरेंज कैसा है, येलो कलर का किसमें, बेस में, रेड किसमें है, एसिड में। क्लियर। लेबर यानी कि लिटमस पेपर, ब्लू किसमें है, बेस में, रेड किसमें है, एसिड में। टी मतलब टर्मरिक, टर्मरिक जो है वो रेड है बेस में, और येलो है किसमें, एसिड में। इस तरीके से ये ट्रिक है, जरा आप देखो और याद करो पॉज करके। चलो याद हो गई, अगर याद हो गई है तो अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन 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 सीबीएसई 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल टर्न द फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। भैया सुनो, फिनोफ्थलीन जो है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ट्रिक लगाओ भाई, पॉप कॉर्न यही थी। फिनोफ्थलीन है कैसा, पिंक किसमें, बेस में, और रेड किसमें, कलरलेस, सॉरी 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 कलरलेस है किसमें, एसिड में। ओके, इसलिए बोलता हूं प्रैक्टिस, मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो फिनोफ्थलीन है पिंक बेस में और कलरलेस है किसमें, एसिड में। तो अब ये क्वेश्चन देखो आप, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। फिनोफ्थलीन जो कि खुद कैसा है, कलरलेस है, उसको पिंक कौन करेगा, पिंक कौन करेगा, CH3COOH ये कैसा है, एसिडिक, एसिडिक एसिड है ये। HCl एसिड है साहब, क्या ये होगा, नहीं। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है, व्हाइट वॉश वॉल के अंदर, और ये कैसा है, बेस, और बेस ही फिनोफ्थलीन को कैसा करता है, पिंक। NaOH, NaOH कैसा है, ये भी बेस है, ये भी बेस, ये भी बेस। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, NaOH, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट ये है, क्यों, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग बेस। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर फिनोफ्थलीन डाला तो पिंक हो गया, ये लिख देता है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर फिनोफ्थलीन डाला तो ये हो गया पिंक। तो ये पॉपकॉर्न वाली मेथड से ये क्या होगा, ट्रिक से ये क्या होना चाहिए, ये होगा बेस। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि बी डाला तो पिंक कलर हो गया डिसअपियर, तो ये क्या होगा, एसिड। सही बोल रहा हूं मैं, एसिड डालते हैं तो कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि वापस कुछ ड्रॉप डाली हमने ए की, तो ये वापस कैसा कलर आ गया, पिंक आ गया। तो ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, क्या होगा, पिंक कलर कौन लेके आता है, बेस। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होने का, पहले बेस फिर एसिड एंड फिर बेस, इसका आंसर क्या होगा, बेस एसिड बेस। चलो अब है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, वो इंडिकेटर क्या होता है जो कि अपन देख करके कलर चेंज का पता लगा रहे थे, देख रहे थे कलर चेंज हुआ, हमें पता लग गया। अब मान लीजिए कोई अंधा है, बिल्कुल बिल्कुल अंधा, उसको कैसे पता चलेगा भैया कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। मैंने जैसे कि कहा, हर एक सब्सटेंस को टच नहीं कर सकते, टेस्ट तो करना छोड़ो, दूर की बात है। चलो, ऑल फैक्ट्री का मतलब है
स्मेल करके, किसी सब्सटेंस को स्मेल करके मैं पता लगा लूं कि क्या ये एसिड है या फिर बेस है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर हैं जिन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो सब्सटेंस है तीन, कौन कौन से, अनियन हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया और लौंग ऑयल हो गया, इन तीनों से जो है मैं पता लगा लूंगा कि कोई एसिड है या बेस। अगर मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और मुझे कहा जाए कि बताओ कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, तो भी मैं पता लगा लूंगा, किन की वजह से, इन तीनों की वजह से। अब इन तीनों को याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कैसे पता लगाएंगे, तो क्या होगा कि एसिड में स्मेल रहेगी, जैसे ही इन तीनों में से कोई भी एक, इन तीनों को नहीं डालना है, इन तीनों में से किसी भी एक को भी लो आप और सब्सटेंस में डाल दो, अगर फिर भी आपको स्मेल आ रही है ना, तो वो है एसिड। लेकिन अगर आपने क्या किया, इनमें से किसी भी एक सब्सटेंस को डाला और आप स्मेल कर रहे हो और आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो वो कैसा होगा, बेसिक। यानी कि बेस में स्मेल खत्म हो जाती है, एसिड में स्मेल रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको याद कैसे करना है, ऑनियन, क्लोव, वनीला। कैनवा आपने सुना होगा, जिसका यूज किया जाता है, अपन एडिटिंग में अपन यूज करते हैं। बेसिकली ये जो थंबनेल वगैरह है मैं कैनवा से ही बनाता हूं। तो कैनवा, क्लोव ऑयल, अनियन एंड वनीला। अब आप कहोगे कि अनियन के अंदर तो ओ आता है, लेकिन यहां पर तो ए है, तो ये तो थोड़ा सा आप, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको उस समय क्लिक कर जाएगा कि कैनवा, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग ऑयल, लौंग, लौंग में इलायची, वो वाला लौंग, तो लौंग का ऑयल यानी लौंग का तेल, अनियन यानी कि प्याज और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये तीनों कैसे होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, यानी कि इनकी वजह से अपन स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। देखो देखो देखो, कैनवा, कैनवा, क्लोव ऑयल, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, कैनवा। तो ये याद हो गए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। पैटर्न यही रहेगा, टॉपिक्स पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा। चलो, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को अपने को पहचानना है। क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस, क्या ये सही है? क्लोव ऑयल और वनीला था क्या? कैनवा, कैनवा, ऑनियन नहीं है, लेकिन के और वा तो है, यानी क्लोव और वनीला तो है, ये ऑप्शन सही है। चलो और भी देख लेते हैं। अनियन एंड टर्मरिक, बिल्कुल गलत। वनीला एंड मिथाइल ऑरेंज, ऑल फैक्ट्री बोला है, याद रखना, ऑल फैक्ट्री बोला है, स्मेल करके पता लगाना है, देख करके नहीं। तो वनीला एंड मिथाइल, तो मिथाइल नहीं है, गलत। क्लोव ऑयल एंड लिटमस पेपर, गलत। सही कौन सा है? क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होगी, किस प्रकार से एसिड बिहेव करेगा। चलो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूं कि क्या होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दोस्तों जमीन जायदाद, जो कि मेरे पास नहीं है, गरीब आदमी हूं मैं। चलो, प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का यूनिक बिहेवियर और उसके यूनिक कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर आइडेंटिटी होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे आग की प्रॉपर्टी क्या है? हीट देना। भाई अगर आग के पास जाएंगे तो अपने को कैसा लगेगा? गरम गरम लगेगा। पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है? बहना। पानी क्या करता है? बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, यानी कि पानी को गिराएंगे तो वो बहेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। वैसे ही एसिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसका कुछ बिहेवियर होगा, उस बिहेवियर को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड की अगर अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? जी हाँ, आपने सही सुना, हमें चाहिए होगा एसिड। तो अगर अपने को एसिड चाहिए तो एसिड बनाओ, तो एसिड बनाते कैसे है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अगर अपने को एसिड की प्रॉपर्टीज पता लगानी है तो सबसे पहले अपने को प्रिपरेशन ऑफ एसिड देखना होगा। उसके बाद में अपन देखेंगे एसिड बिहेवियर इन वाटर। एसिड बना दिया, अब उस एसिड को वाटर के अंदर डाला तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, पानी के साथ वो कैसा रिएक्ट करेगा। उसके बाद में मान लो अपना एसिड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा बन गया, मान लो मैंने एसिड बनाया HCl और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा बन गया, थिक बन गया। अब उस गाढ़ेपन को मुझे कम करना है तो मैं क्या करूंगा? पानी डालूंगा, यानी कि डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूट करना, वो भी कैसे करना है वो भी अपन पढ़ेंगे। फिर एसिड रिएक्शन विथ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट।
अब मैं मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करा दूं तो ये कैसा बिहेव करेगा, और मेटल कार्बोनेट के साथ करो तो कैसा बिहेव करेगा। फिर अपन पढ़ेंगे एसिड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड, ये थोड़ा सा रह गया था। चलो फिर अपन पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे एसिड रिएक्शन विथ बेस के साथ। और एसिड और बेस को दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दिया। जब प्लस और माइनस को रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस जीरो, तो कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। एसिड बेस आपस में एक दूसरे को काट पीट देता है, ये कहेगा कि मैं सही हूं, ये कहेगा मैं सही हूं, और दोनों ही अगर आपस में बराबर पावरफुल वाले हुए तो ये इसको मार देगा और ये इसको मार देगा, यानी कि रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस का प्रिपरेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और अपने को कोई भी एक एसिड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एसिड कौन सा बनाएंगे, HCl। HCl को प्रिपेयर करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि HCl क्या है, एक प्रकार की गैस है। HCl एक गैस है, तो इसको बनाने के लिए अपने को जो है क्लोज कंटेनर चाहिए होगा, अपन ओपन के अंदर इसको नहीं बना सकते। तो HCl बनाने के लिए हम NaCl यानी कि सॉल्ट लेंगे, जिसको कहते हैं नमक, उसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो अपने को मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि NaHCO3 कहीं लिखा हुआ हो तो उसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट, और लिखा हुआ हो Na2CO3 उसको बोला जाता है केवल कार्बोनेट। तो जब NaCl की रिएक्शन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl गैस के फॉर्म में, ये मिली। ये है फर्स्ट स्टेप। अब HCl की जो प्रिपरेशन है वो 2 स्टेप में होती है। अब 2 स्टेप का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरे को यहां से जाना है दिल्ली, तो मैं जोधपुर में रहता हूं, तो मुझे जोधपुर से दिल्ली जाना है तो मुझे ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो ट्रेन ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट दिल्ली जाएगी, वो कहीं तो बीच में रुकेगी, और जहां पे वो रुकेगी उस स्टेप को अपन क्या बोलेंगे, भाई उस स्टेप पे रुकी है तो वो स्टेप जो है अपने को अलग से दिखेगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली जिस स्टेप पे रुकेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद में सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि ये है इंटरमीडिएट स्टेप, और दूसरा स्टेप जो है वो है इसका फाइनल स्टेप। चलो अब मेरे कहने का क्या मतलब है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर ये एक हाइड्रोजन रह गया, अब ये भी HCl लेकर के निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर जो ये हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा NaCl के साथ और बन जाएगा HCl एंड सोडियम सल्फेट। समझ में आया। चलो अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये लिया एक फ्लास्क, उसके अंदर ये यहां पर भरा हुआ है NaCl, ये NaCl भरा हुआ है, इसके अंदर H2SO4 जो कैसा है, कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा H2SO4 डाल दिया और इसको फ्लास्क को कर दिया बंद। मैंने फ्लास्क को बंद कर दिया। अब यहां पर HCl गैस बन रही होगी और ये HCl गैस जो है इस ट्यूब के माध्यम से यहां आएगी, और यहां पर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मैंने भर रखा है CaCl2, और ये मैंने यहां पे क्यों रखा है ये मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। बस आप याद रखो कि कैल्शियम क्लोराइड मैंने यहां पे लिया है और HCl गैस यहां से निकल रही है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड इसलिए रखा गया है ताकि HCl जो है इस कैल्शियम क्लोराइड से पास होकर के निकले, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड से कांटेक्ट जरूर करे। अब कांटेक्ट क्यों करे उसको अपन अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन पता चली। NaCl की रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बना, सोडियम बाई सल्फेट और HCl गैस निकली। सेकंड स्टेप में सोडियम बाई सल्फेट जो था वो फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaCl के साथ, और बनेगा सोडियम सल्फेट। बाई नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ने बाय बाय कर दिया है और HCl गैस यहां से निकल गई है, तो एक HCl यहां निकली, एक HCl गैस यहां निकली। समझ में आया। लेकिन अगर आपको इसे एक ही स्टेप में अगर आप लिखना चाहो तो आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो। आपके बोर्ड में जो है क्वेश्चन एक स्टेप का ही पूछता है, 2 स्टेप से नहीं पूछते हैं, ये बस आपके फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। अब एक स्टेप में कैसे लिखेंगे ये देखो,
NaCl लिया मैंने, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है सब, उसकी रिएक्शन करवा दी मैंने H2SO4 के साथ, वो किस फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके देगा Na2SO4 प्लस HCl, और ये जो है रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है तो इसको करते हैं बैलेंस, ये 2 HCl 2, ये यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो, Na2SO4 प्लस HCl, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 है, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो ये हो गई एक स्टेप में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जब रिएक्शन होती है तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट भी बनता है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब एसिड इन वाटर, जब अपन एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा वो पहले देखते हैं। मान लीजिए एसिड अपन ने लिया HCl, HCl किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, तो HCl ने रिएक्ट किया H2O के साथ तो H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि जब कोई एसिड वाटर के अंदर जाता है या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो क्या करता है, H प्लस दे देता है। यही टेंडेंसी किसकी है, एसिड की। तो वाटर के साथ रिएक्ट किया और H प्लस आयन दे दिया। अब ये H3O प्लस क्या है भैया, ये मैं समझाता हूं, आइए समझने वाली चीज ये है। HCl H2O रिएक्ट किया, ये है गैस फॉर्म में एंड ये है लिक्विड फॉर्म में, तो क्या बना, H प्लस रिलीज हुआ और Cl माइनस रिलीज हुआ। ये मैंने अभी HCl का लिखा है। अब ये H प्लस क्या करेगा, वाटर के अंदर H2O के साथ जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा। H2O के साथ जाकर के ये जुड़ेगा तो H2O के ऊपर अभी देखो कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये हाइड्रोनियम आयन क्यों बना। इसका रीजन ये है कि जब ये HCl वाटर के अंदर जाकर के H प्लस और Cl माइनस में टूटा तो ये H प्लस अब जाएगा कहां, अब वाटर के अंदर तो H2O के मॉलिक्यूल ही है सारे, तो ये H प्लस क्या करेगा, इस H2O के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे ये H प्लस इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। अब या फिर आप H3O प्लस कहो हाइड्रोनियम आयन, या फिर आप H प्लस कहो, एक ही बात है। समझ में आई मेरी बात? ओके। तो वाटर के अंदर एसिड को डालने पर क्या होगा, एसिड अपने H प्लस आयन को रिलीज कर देगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बना देगा। चलो अब अपन वापस चलते हैं कहां पर, यहां पे मैंने कैल्शियम क्लोराइड का एक जो है पॉइंट छोड़ दिया था कि यहां पे कैल्शियम क्लोराइड क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया HCl वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब मुझे ये HCl गैस चाहिए प्योर फॉर्म में, मेरे को ये H प्लस यहां पे लूज नहीं करवाना है, तो मैंने कैल्शियम क्लोराइड यहां पे डाल दिया। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, अगर यहां पर कोई भी मॉइस्चर है या वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर थोड़े बहुत भी प्रेजेंट है तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उन वाटर वेपर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो HCl गैस बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनेगी, बिल्कुल ड्राई बनेगी। ये कैसी बनेगी, बिल्कुल ड्राई। समझ में आया? इसलिए अपन यहां पे क्या डालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं ताकि ये वाटर वेपर को या जो भी मॉइस्चर है थोड़ा बहुत उसको एब्जॉर्ब करे, जो अपने को HCl गैस मिले वो बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में मिले और ड्राई में मिले। अब आपका क्वेश्चन यहां होना चाहिए कि मेरे को ये HCl ड्राई फॉर्म में ही क्यों चाहिए, तो वो अपन आगे समझते हैं। इसका एक क्वेश्चन आ रखा है, पर्सन से समझो यार, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन कैसा बनेगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बनाता हूं, समझाता हूं। अब
हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, हाइड्रोनियम आयन किसके साथ रिएक्शन करके बनता है? अब ऑप्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और फॉर्मूले को इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको जो है केमिकल फॉर्मूले में बदलना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम मतलब Na हाइड्रोक्साइड यानी OH, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, यानी H2O। क्या NaOH वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ देता है? नहीं, ये क्या देगा? OH- देगा। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। अपने को क्या निकालना? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। ये H3O+ कब देगा? जब जो कंपाउंड है वो H+ रिलीज करेगा, तभी तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? H3O+। ये गलत हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसने जानबूझकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिखा है, यानी कि HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2O के साथ, और क्या देगा सर? ये H+ अपना लूज करेगा और H2O के साथ जाकर के कंबाइन हो जाएगा, तो बन जाएगा Cl-, ये तो बनेगा, और ये बन जाएगा H3O+। समझ में आया? तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा भी देखते, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर, गलत। इथेनॉल एंड वाटर, ये भी गलत। समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? चलो, अब इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, इसने यहां पे ड्राई क्यों लिखा है आपको पता है? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मतलब यह है कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में। इन ह्यूमिड एटमोस्फियर द गैस प्रोड्यूस इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब विच कंटेन्स। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अपने को ड्राई HCl गैस बनानी है। ड्राई HCl गैस का मतलब ये है कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनानी है। तो जब ये गैस अपन बना रहे थे उस समय मैंने आपको बताया वो डायग्राम, उसके अंदर एक ट्यूब थी, ड्राइंग ट्यूब, उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस भरा हुआ था? याद करो, कौन सा सब्सटेंस भरा हुआ था? कौन सा सब्सटेंस था जो कि ट्यूब के अंदर मॉइस्चर को क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था। कौन सा था? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब देखो ऑप्शन, कैल्शियम क्लोराइड पहला ही है सही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गलत, कैल्शियम कार्बोनेट नो, और कैल्शियम ऑक्साइड नो। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अपन ने पढ़ा HCl गैस को कैसे बनाते हैं। HCl गैस को कैसे बनाते हैं? NaCl की रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइसल्फेट और HCl गैस बन जाएगी। और सोडियम बाइसल्फेट है वो वापस से NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड HCl गैस। दो स्टेप में होती है रिएक्शन, लेकिन अगर एक स्टेप में भी आपसे पूछे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HCl गैस बन गई। और वहां पे एक और पॉइंट था कि HCl गैस बनाते टाइम पर अपन क्या करते हैं? एक ड्राइंग ट्यूब का यूज करते हैं। वो क्या करता है? ड्राइंग ट्यूब मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके अंदर कौन होता है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। बाद में अपन ने पढ़ा वाटर के साथ रिएक्शन किसकी? एसिड की। वाटर के अंदर जाते ही क्या करेगा? एसिड H+ छोड़ देगा। H+ छोड़ा तो वो छोड़ा हुआ H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा? भाई किसी के साथ तो जुड़ना चाहेगा। वहां पर क्या है? पानी। तो पानी के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O+। चलो, अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब है डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। यहां पे मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है, इसको अपन आराम से समझेंगे। गला थोड़ा सा खराब है। चलो, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड का मतलब ये है कि अपन ने जो एसिड बनाया, मान लीजिए अपन HCl बनाया, वो HCl जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा बन गया। अब मुझे क्या करना है? उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, यानी कि उसके अंदर मेरे को वाटर ऐड करना है। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पावरफुल होता है। यानी कि पावरफुल एसिड के अंदर अगर अपन वाटर डाल देंगे तो ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। अगर बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो जो भी कंटेनर अपने हाथ में होगा, चाहे वो ग्लास का हो, किसी का भी, वो हो सकता है उसके अंदर से वो फट जाए, या फिर उसके अंदर से जो केमिकल है वो उछल के अपने मुंह पे आ जाए। तो डाइल्यूट करना है किसको? एसिड को, लेकिन इस तरीके से कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो। तो अपन कैसे करेंगे इसको डाइल्यूट?
आइए समझते हैं। अब यहां पे देखो, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये भरा हुआ है HCl। ये क्या है? HCl, सॉरी H2SO4। अब मैंने यहां पे H2SO4 क्यों लिया है मैं आपको बताता हूं। HCl क्या होती है? गैस। तो गैस को ध्यान नहीं ले सकते, तो H2SO4। यहां पे डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड है, एसिड को डाइल्यूट करना है, जरूरी नहीं है HCl को डाइल्यूट करना है, H2SO4 को, ठीक है। तो मान लीजिए H2SO4 क्या है? एसिड है इसके अंदर। अब इसको डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करूंगा तो ये H2SO4 पहले से मौजूद है इतना सारा, अगर इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो ये पानी तुरंत इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक भी नहीं, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होगी, और ये उछल के अपने चेहरे पे आ सकता है, या अपने को जो है वो नुकसान दे सकता है। तो क्या करना है अपने को क्या करना है? अब मुझे ये बताओ, एसिड ज्यादा खतरनाक है या वाटर? एसिड ज्यादा खतरनाक है, ये मोर डेंजरस, ये डेंजरस ज्यादा है, वाटर डेंजरस नहीं है। तो किसकी क्वांटिटी जो है अपने को कम रखनी है, एसिड की या वाटर की? एसिड की क्वांटिटी कम रखनी है। यानी कि सीधी सिंपल सी बात है, अगर अपने को एसिड डाइल्यूट करना है तो वाटर के अंदर क्या डालो? एसिड डालो, ना कि एसिड के अंदर वाटर। ये क्या है? पानी, H2O, पानी। इस पानी में आप बूंद बूंद क्या डालो? एसिड। कोई भी एसिड हो जिसको आपको डाइल्यूट करना है, वो एसिड आप इसके अंदर डालो। तो धीरे धीरे एसिड डालोगे तो पावरफुल कौन है? एसिड। अगर वो कम मात्रा में आ रहा है, कम क्वांटिटी में आ रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगी इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगी। अगर आप यहां पे पहले से ही बहुत सारा एसिड ले लेते और उसके अंदर पानी डालते, तो ये हो गया कि नीचे बारूद है और ऊपर से आप आग डाल रहे हो, समझ रहे हो ना। तो पानी यहां पे ज्यादा है, पानी डेंजरस नहीं है, डेंजरस क्या है? एसिड। इसको अपन क्या कर रहे हैं? बूंद बूंद से डाल रहे हैं, और अपने उसको क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली हिलाते जा रहे हैं। ऐसे ग्लास रोड होती है, ग्लास की एक रोड होती है, उसको इस बीकर के अंदर डाला और उसको हिलाते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और धीरे धीरे से बूंद बूंद करके एसिड डाल रहे हैं अपन। तो ये जो अपने पास जो ये मिक्सचर मिलेगा वो कौन सा मिक्सचर होगा? डाइल्यूटेड एसिड। जो भी एसिड होगा वो कैसा होगा? डाइल्यूटेड होगा। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भैया, मैं ये ऐसे ही नहीं पढ़ा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO यानी कि गाढ़ा H2SO4 है साहब, उसको आप डाइल्यूट करते हो, तो आप उसको कैसे डाइल्यूट करते हो? तो क्वेश्चन है वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। वाटर यानी कि पानी को आप एसिड में डाल दो। क्या ये पढ़ाया था? क्या पानी को एसिड में डालना है? नो, एसिड टू वाटर। हाँ, एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, न कि पानी को एसिड में ड्रॉप बाय ड्रॉप। फर्क है यहां पर। पानी को एसिड में डालना है, यानी कि ज्यादा कौन है यहां पर? एसिड। और एसिड को पानी में डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ज्यादा कौन है? पानी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। ओके, वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस, बेस टू एसिड फॉलोड बाय कोल्ड वाटर। नहीं, ये नहीं, ये दोनों गलत है। अब क्या करना है? कांस्टेंट स्टीयरिंग मतलब हिलाते रहो, पानी है उसके अंदर, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालो? एसिड डालो। तो एसिड को डालना है पानी में विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। आगे बढ़ते हैं। Design an experimental setup to demonstrate that alcohol and glucose contain hydrogen but are not categorized as acid. Also give the reason to justify this fact. ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल में भी OH होता है, अल्कोहल में OH होता है, ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर H% होता है।
तो ये बोल रहा है कि उसके अंदर H और OH प्रेजेंट है। तो आप ये बताइए कि ये एसिड या फिर बेस क्यों नहीं है, और आप इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करो और इसका रीजन भी दो कि भाई जो आप बोल रहे हो कि भाई इसलिए एसिड बेस नहीं होता, उसका रीजन भी दो क्यों एसिड और बेस नहीं होता है। चलो अब अपन इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। पहले मेरे को ये बताओ एसिड और बेस की मेन चीज क्या है कि भाई क्या कौन सा सब्सटेंस है जो एसिड होगा बेस होगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि एसिड या बेस वाटर के अंदर या फिर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा, H+ दे देगा तो वो होगा एसिड, OH- दे देगा तो क्या होगा, बेस। सबसे ज्यादा प्रिंसिपल कंसेप्ट यही है, ये ध्यान में रखना। अगर H+ दे दिया तो एसिड है, OH- दे दिया तो बेस है, और अगर नहीं दिया तो वो नहीं है। तो बस अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर H भले ही प्रेजेंट है लेकिन वो वाटर के अंदर उसको रिलीज नहीं करता, ना ही OH रिलीज होता है ना ही H रिलीज होता है। इसलिए ये कैसे नहीं है, ना तो एसिड है ना ही बेस है। चलो अब इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट से इसको समझाना है एक्सपेरिमेंट से इसको समझाना है। चलो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे अपन, देखो एक लेंगे अपन बैटरी, ठीक है। इस बैटरी को लेकर गए अपन, और ये मान लीजिए एक है जग या बीकर। इस बीकर के अंदर ये है एक नेल मतलब समझते हो आप, कील, उससे अटैच कर दिया, वायर लिया मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको दिखाई नहीं देगा सर ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे मैंने एक लगा दी है स्विच। इस स्विच को मैं बंद चालू करूंगा, बैटरी को बंद चालू करने के लिए मैंने स्विच लगाया, और यहां पे मैंने लगा दिया साहब एक बल्ब, ये एक बल्ब है, और इसके माइनस वाले पॉइंट को मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, और ये मैंने एक और कील लगा दी, और ये बैटरी का कौन सा सिरा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस कील से, नेगेटिव इस कील से। ध्यान रखना इस सर्किट के अंदर मैंने एक की लगा रखी है, और ये की क्या काम करती है, बैटरी को बंद या चालू करने का, सर्किट को बंद या चालू करने का। ये पॉइंट अगर आपको दिखे इसका मतलब ये है ये सर्किट अभी चालू है, और अगर मान लीजिए मैं इसको मिटा दूं तो ये कैसा हो जाएगा, मिटा नहीं क्या, अगर मैंने मिटा दिया तो ये क्या है, बंद है, और अगर मैंने यहां पर डॉट लगा दिया यानी ये चालू है। अब मैंने ये पूरा सर्किट बनाया, क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को एक नेल के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को एक नेल के साथ जोड़ दिया, एक मैंने की लगा दी और एक मैंने बल्ब लगा दिया। अब मैंने यहां पे भर दिया एसिड, मान लीजिए एसिड भरा, तो मैं क्या देखता हूं, रिजल्ट क्या आता है मेरे पास कि ये बल्ब जलता है। तो बल्ब जलता है यानी कि इसके अंदर आयंस जो हैं वो निकले होंगे, और इन्हीं आयंस की वजह से जो करंट है वो पास हुआ होगा, समझ रहे हो, इन्हीं आयंस की वजह से करंट क्या हुआ, इस बीकर में से पास हुआ और ये बल्ब जला। अब मान लीजिए मैं है ना एसिड की जगह यहां पर मैंने भर दिया ग्लूकोज, फिर मैंने देखा कि भाई ये बल्ब नहीं जला। जैसे मैंने ग्लूकोज भरा यहां पर, यह बल्ब नहीं जला। इसका रीजन क्या है, ग्लूकोज ने आयंस नहीं रिलीज किए, ग्लूकोज में आयनाइजेशन नहीं हुआ। आयनाइजेशन नहीं हुआ तो कोई भी H+ या OH- नहीं निकला होगा। अगर H+ और OH- नहीं निकला है तो ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है। और सेम की सेम कंडीशन किसके साथ हुई, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल भी डाला और ग्लूकोज भी डाला, दोनों डाल करके देख लिए, बल्ब नहीं जला। और अगर एसिड और बेस डालो तो बल्ब जला। यानी कि अपने पास पॉइंट क्या क्या आ गए, अपने पास पहला पॉइंट आया, यहां पे लिखता हूं, पहला पॉइंट क्या आया, एसिड H+ देता है, आयन देता है H+ आयन, इस वजह से करंट फ्लो हो पाया। बेस क्या देता है,
OH माइनस, इस वजह से करंट फ्लो हो पाया। लेकिन ग्लूकोज में आयनाइजेशन नहीं हुआ, आयनाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए करंट फ्लो नहीं हुआ, इसलिए बल्ब नहीं जला। और सेम ये पॉइंट किसके अंदर लिखना है आपको, अल्कोहल के अंदर भी ये सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे, तो ये आपको पूरा सेटअप बनाना है। सेटअप के अंदर आपको लिखना है कि भाई जब एसिड डाला तो बल्ब जला, एसिड और बेस डाला तो बल्ब जला, क्यों, क्योंकि आयनाइज हो गए और इसके अंदर आयन थे। और ग्लूकोज और अल्कोहल डालने पर बल्ब नहीं जला क्योंकि आयनाइजेशन नहीं हुआ, कोई भी आयंस नहीं बने। तो फैक्ट ये है कि भाई अपने पास फैक्ट ये है कि जब आयंस नहीं बने, इसी वजह से जो है बल्ब नहीं जला। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज या फिर अल्कोहल के अंदर किसी भी प्रकार के आयंस रिलीज नहीं होते, इसलिए ये कैसे हैं, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। तो ये अपना पॉइंट यहां पर प्रूफ हो जाता है। थोड़ी सी लैंग्वेज फ्रेम में नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं। अब एसिड रिएक्शन विथ मेटल, एसिड रिएक्शन विथ मेटल, जब भी ऐसा कोई भी टॉपिक आए तो सबसे पहले आप क्या करो कि लैंग्वेज को जो है वो केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। जैसे चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखते, बाद में मैं बताता हूं कैसे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिलीज। अब जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, एग्जांपल देखो, एसिड एंड मेटल। अब एसिड आप कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया HCl, इसको रिएक्ट कराया मेटल के साथ, तो मेटल कौन सी ले लूं मैं, जिंक मेटल है। अब मुझे ये बताओ, ये जिंक क्या करेगा, इस HCl में से हाइड्रोजन को करेगा साइड में और खुद जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद आई, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो सॉल्ट क्या बना, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हो गई रिलीज। अब ये लो साहब, रिएक्शन बैलेंस। चलो, तो क्या पॉइंट प्रूफ हो रहा है, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करी तो बना सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलो, ये प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब अपन देखते हैं एसिड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब क्या होता है, मेटल विथ CO3। कार्बोनेट का मतलब पता चला, CO3। चलो, यहां पे एसिड कौन सा है, H2SO4 लिया है मैंने, उसके साथ रिएक्ट करा है मेटल कार्बोनेट NaCO3, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अब आपको कहीं पर भी मेटल कार्बोनेट और एसिड दिखे तो सीधे ही H2 एंड CO2 आप पहले ही बना दो, बाकी का बाद में देखो। H2 एंड CO2, उसके बाद में सॉल्ट क्या बना, NaSO4, NaCO3 H2SO4, ये NaH2 को किया साइड में, NaSO4 बन गया, H2O एंड CO2। ठीक है, समझ में आई थी बात। मेटल कार्बोनेट के अंदर क्या होता है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये सेम की सेम चीज होगी किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। अब कार्बोनेट क्या होता है साहब, CO3, और बाइकार्बोनेट क्या होगा, एक H लगा दो, ये है बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो, अब ये रही एसिड रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट। सॉरी, एसिड ने मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। सेम H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड CO2, और इसको कर दिया बैलेंस। अब ये जो है वो आप, ये कौन है, आप लोगों, ये भी सोच रहे हैं कि यार CO2 गैस निकली, इसको प्रूफ कैसे करें कि CO2 गैस निकली। इससे पहले वाले में अपन ने क्या पढ़ा था, एसिड की रिएक्शन करवाई थी मैंने मेटल के साथ, तो क्या निकला था,
एसिड की रिएक्शन मैंने मेटल के साथ करवाई थी तो क्या बना था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। उस हाइड्रोजन गैस को मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूं, मैं एक मोमबत्ती को लेकर के जाऊं उसके पास, तो हाइड्रोजन गैस कैसे साउंड करेगी, पॉप साउंड करेगी, और जो मेरी मोमबत्ती होगी, जो कैंडल होगी, वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है। ऐसे मैं टेस्ट कर सकता हूं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो तो कौन सी गैस निकलती है, और उसको आप प्रूफ कैसे करोगे कि वो गैस वही है जो आप बता रहे हो। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि साहब हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो कहेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैसे प्रूफ करो। तो हम कहेंगे कि जब हम कैंडल लेकर के गए तो पॉप के साउंड के साथ वो जो कैंडल है वो बुझ गई, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस है। अब वही क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मेटल बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ तो कौन सी गैस निकलती है, तो अपन ने कहा CO2 गैस निकलती है, तो उसने कहा प्रूफ करो। तो CO2 गैस निकली, तो ये भैया यही पूछ रहा है कि CO2 गैस को प्रूफ कैसे करोगे। चलो, अब CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 गैस क्या करेगी कि लाइम वाटर जो होगी, लाइम वाटर जो होगा उसके अंदर अगर अपन CO2 गैस पार करवाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की मिल्की, सिल्की सिल्की, गाल सिल्की सिल्की, बाल मिल्की मिल्की, उल्टा हो गया, गाल मिल्की मिल्की, बाल सिल्की सिल्की, तो वैसा हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं भैया। ये क्या है, लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर के अंदर मैंने डाला क्या, CO2 गैस, तो क्या बनी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, चमकदार, याद आया, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चमकदार, और कैसे कलर का, व्हाइट कलर का, चमकदार या फिर शाइनी। तो ये व्हाइट पीपीटी बन जाएगी जो कि होगी चमकदार या फिर शाइनी, और पानी निकल जाएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसके अंदर मैं और CO2 डालू तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो ये पानी बना, ये अब इसके अंदर मैंने CO2 का जो गैस है वो मैंने बंद नहीं की, मैं और डालता जा रहा हूं। तो अगर और अधिक मैं CO2 गैस पास करवाऊंगा तो व्हाइट कलर कैसा हो जाएगा, डिसअपियर। समझ में आई बात, रिपीट करते हैं। मैंने ये कहा कि जब अपन मेटल की रिएक्शन, मेटल बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो साहब सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और CO2 गैस बनती है। तो बोर्ड वाला ये कहेगा कि CO2 गैस बनती है, आप प्रूफ करो कि वो CO2 गैस ही है। तो इसका एक टेस्ट है। टेस्ट कैसे, कि भाई आप CaOH2 यानी कि लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप CO2 गैस को प्रवाहित करो, उसके अंदर पास करो, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होगा व्हाइट कलर का, और उसके साथ क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के अंदर मैं और CO2 गैस पास करवाऊं तो ये व्हाइट कलर भी कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये टेस्ट कंफर्म करता है कि वो गैस जो थी, आप जो निकल रही थी, वो कैसी थी, CO2 गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। चलो, अब एसिड रिएक्शन विथ बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है अपन ने एसिड की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, बेस के साथ। तो एसिड बेस आपस में लड़ करके मर मिट जाएंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। आपका क्वेश्चन आएगा कि एक चीज और रह रही है, एसिड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ये भी तो मैंने लिखा था। मेटल ऑक्साइड देखेंगे अपन जब अपन पढ़ेंगे बेस, क्योंकि बेस मेटल ऑक्साइड और एसिड मेटल ऑक्साइड जो है दोनों अपन साथ में पढ़ते हैं, तो वहां पे मैं आपको एक फर्क बताऊंगा, तो उसको वहां पे पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे हर एक चीज को समझते हुए, बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एसिड और बेस आपस में क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड क्या है, HCl, NaOH के साथ रिएक्ट किया, ये क्या है, बेस, यह है एसिड, यह है बेस, NaCl क्या होता है, सॉल्ट, और यह है पानी। क्या लिख क्या रहा हूं, ये दिख रहा है। चलो, और कोई रिएक्शन देखना है और देख लो, जैसे H2SO4 क्या है, एसिड, और बेस ले लो KOH, ये एसिड है, ये बेस है।
तो क्या बन जाएगा, KSO4 बन गया सॉल्ट और बन जाएगा H2O। ठीक है, KSO4 क्या है, सॉल्ट है, H2O पानी। तो जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, चलो और इसको कर दो आप बैलेंस। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में कैसी रिजल्ट देती है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मतलब सॉल्ट बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 यहां पर खत्म होता है। अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और बेस के बारे में, उसके अंदर अपन पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी खत्म कर देंगे। तो थैंक यू। ये पार्ट में मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि देखो YouTube ये चाहता है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं और वन शॉट के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पार्ट 2 बस आ जाएगा। बस आप चिंता मत कीजिए, आप ये वीडियो देखो, जस्ट एक दिन के अंदर अंदर मैं पार्ट 2 डाल दूंगा और उसके बाद में पार्ट 3, ये चैप्टर खत्म। और थैंक यू, अगर आप यहां तक आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।